या काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो मेरी 2 साल की आईआईटी की जर्नी है यहाँ से वो शेयर करो। टू बी ऑनेस्ट यार, यहाँ से ये दूसरों जैसी जर्नी बिल्कुल नहीं रहेगी। यहाँ से इसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स थे, काफ़ी ज़्यादा डाउन्स थे, काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स भी आएंगे, थोड़ी लंबी भी हो सकती है वीडियो, बट मैं तुम्हें यार एक्सपेक्ट करूँगा तुम वीडियो को पूरी देखो। कॉज जो लाइफ एक्सपीरियंस अपन दूसरों से सीख सकते हैं, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता उससे वैल्यूएबल कोई चीज़ है। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो बेसिकली यार जो मेरा 10th था वो हुआ अपन का 2017 में। मैं तब काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था, मतलब मैं पूरे कोचिंग सेंटर्स में, मतलब सारे सिटीज़ के उसमें टॉप करता था और ये सब काफ़ी अच्छा रहता था, सब बढ़िया चल रहा था। ठीक है, ये सब चल रहा था तो बस भाई पेरेंट्स के उसमें, और मैं बचपन से स्कूल टॉपर था, तो बस पेरेंट्स के मन में बन गया कि भाई अपना बेटा तो आईआईटी निकालेगा। ठीक है, मुझे भी ज़्यादा आईआईटी के बारे में पता नहीं था, इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं था, अपन ने भी कोचिंग में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मैं कोचिंग का डेफिनेटली नाम नहीं लूँगा, कॉज वो लेना सही नहीं होगा उस कोचिंग को। ठीक है, वो बस ये मान लो वो कोचिंग काफ़ी बड़ी है, वो पूरे इंडिया में फैली हुई है। एक हिंट देता हूँ, उसकी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी टफ होती है, जो उनकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और वो होती है वो बहुत टफ होती है, उससे समझ जाओगे यहाँ से। ठीक है, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। वो मैंने क्यों ज्वाइन करा था, मेरे एक दूसरे अंकल हैं, वो एक और दूसरे कोचिंग में, वो एचओडी है वहाँ पे, वो दूसरी कोचिंग में, वो इस वाली कोचिंग में, वो दूसरे में है। और उसकी हिंट यहाँ से यार, यहाँ से ये है, वो उस कोचिंग के बच्चे हरे हरे कपड़े पहनते रहते, ये सभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो वहाँ पे एचओडी थे, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम इसमें ज्वाइन कर लो पहली वाली कोचिंग में, और जब तुम वैसे भी अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें इसमें ले लेंगे। ऑफकोर्स 12th में तुम्हें उसके साथ क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप के साथ ले लेंगे। 11th में जब मैं वो वाली कोचिंग में पढ़ रहा था तो मुझे 2 साल की पूरी स्कॉलरशिप मिली हुई थी, तो बस अपन ने ज्वाइन कर लिया ज्वाइन। अपन कोचिंग जाना शुरू हुआ, कुछ महीने भी थे वहाँ पे। फिर ऐसा था, उस कोचिंग में क्या होता था, यहाँ से काफ़ी जल्दी से बच्चों की प्रिपरेशन शुरू कर देते थे, मतलब 6-7 से ही यहाँ से आईआईटी जेईई की। तो वहाँ पे उनके क्या कुछ 5-6 बच्चे थे, 5-6 नहीं 6-7, हाँ 6-7 बच्चे थे, तो उनके जो काफ़ी पहले से थे, मतलब वो 7th-8th से थे, तो उनका क्या उस पर ही फोकस था। और मैं टॉप वाले बैच में था, तो वहाँ पे क्या सारे एचओडीज ही पढ़ाते थे। बट कुछ उसमें क्या होने लग गया, कुछ वीक्स और कुछ महीनों में ऐसे, स्टार्टिंग में ठीक था, बट बाद में वो जो एचओडीज थे वो केवल उन बच्चों पे ध्यान देते थे। अच्छा डेफिनेटली यार, कॉज उनको भी पता है ऐसे कि यार वो वाले जो बच्चे वो हमारे साथ 8th से पढ़ रहे और ये वाली बच्चे रैंक निकालने वाले, तो वो केवल उन पर ध्यान देते थे। तो मुझे काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हुई, कॉज यार अच्छा पढ़ना और स्कूल टॉपर ये सब होना काफ़ी अच्छी बात है यार, ऐसे मैं था, बट वो जो दिमाग है वो मेरा यूज़ भी तो होना चाहिए ना। अब फॉर एग्जाम्पल वो वाला जो कंसेप्ट है, अब मुझे वो समझ में नहीं आया, और फिर तुम मुझे बोलो कि भाई तू तो गधा है। बात गधे होने की नहीं, बात ये कि मुझे वो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया, तो मैं अप्लाई कहाँ से करूँगा उसको। ठीक है, तो मुझे वो समझ में नहीं आया, तो ऐसा चलता रहा काफ़ी महीनों तक, मुझे दिक्कतें आती रही ऐसे। कॉज फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन में आने लग गया कि यार एक मिनट, 10th तक ये जो बच्चे मुझसे नीचे हुआ करते थे, जिनके मतलब ये मुझसे डाउट पूछते थे, आज ये लोग मुझसे ऊपर हैं, ऐसे क्या दिक्कत आ रही, मुझे बहुत डिप्रेशन में आ गया। मैं अपने अंकल को बोलता था, मेरे अंकल मतलब मेरे घर वाले उन अंकल को काफ़ी मानते थे, कॉज यार बोल भी सकते हो, कॉज पेरेंट्स के लिए ज़्यादा भरोसेमंद कौन है, तुम या तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार जो उसी कोचिंग में एचओडी हो, मतलब दूसरी कोचिंग में, बड़ी कोचिंग में एचओडी हो, ऑफकोर्स उनके। तो वो बोलते रहे नहीं यार ठीक है, चलते रहने दो। मुझे बहुत दिक्कत आई और बैकलॉग होना शुरू हो गया, मतलब ये हालत तक हो गई थी कि मुझे जो मेरे फिजिक्स के एचओडी थे उन्होंने ये बोला कि भाई तुमसे एचसी वर्मा सॉल्व नहीं होगी, तुम एनसीईआरटी सॉल्व करो। और जबकि अब अगर आज मैं देखूं तो मैंने जब 2 साल मेरा खत्म हो गया था तो मैंने एचसी वर्मा कुछ 8 से 9 बार सॉल्व कर रखी थी। ठीक है, तो वो टीचर की गलती थी, बिकॉज उनने मुझे बोल दिया था कि भाई तुम एचसी वर्मा नहीं सॉल्व कर सकते, तुम एनसीईआरटी सॉल्व करो। तो ऐसा था, दिक्कतें आनी शुरू हुई, मुझसे कुछ भी नहीं बनता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं केवल मैथ सॉल्व करता था, क्योंकि मुझे मैथ समझ में आती थी। चलता रहा, महीनों हो गए। फिर मैं जब अपने अंकल के बहुत, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो मैं उनके बहुत पीछे पड़ा रहा कि आप मुझे समझा दो, आप मुझे अपने घर पे ही समझा देना। तो मैं सैटरडे या संडे को उनके घर पे गया, तो उन्होंने मेरी कॉपी देखी, वो एकदम ही होश उड़ गया उनके। तो उन्होंने बोला कि एक मिनट, ये क्या पढ़ाना है तुम्हें? मैंने बोला कि यही पढ़ाना है मतलब। तो उन्होंने बोला इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये नोट्स में कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो क्या जेई लेवल की भी कुछ नहीं है? तो मैंने बोला कि मैं तो आपसे बोल ही रहा था ना कितने महीनों से कि मुझे ये सब समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। तब उनका थोड़ा दिमाग ठनका कि भाई नहीं, ये जो बच्चा मतलब आयुष्मान जो बोल रहे इतने महीनों से, वो सही बोल रहे हैं कि उस कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और वहीं पे क्या हुआ, वहाँ पे ऐसे ये हो गया कि जो अंकल जिस कोचिंग में पढ़ाते थे, उस कोचिंग ने मेरी वाली कोचिंग के जो मैथ्स के एचओडी है उसको ही उनको उठा लिया, और वहाँ के टॉपर्स उठा लिए, जितने भी उनके मैं बताया था ना 7th-8th से जो 6-7 बच्चे टॉपर थे, पूरे उठा लिए इसे। अब क्या बचा, पहले ही मेरी वाली कोचिंग में तो ढंग से पढ़ा नहीं रहे थे, अब तो भाई टॉपर भी उठा लिया और एचओडी भी उठा लिया, तो अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं पढ़ने लायक वहाँ पे, ऐसा है ना। तो अब वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो गई कि भाई एचओडी भी चला गया, बच्चे भी चले गए, तो उनको और दिक्कत आई बहुत। तो बस यार यहाँ पे, और फिर मेरे अंकल ने बोल दिया कि ठीक है तुम्हारा यहाँ पे ये वाली मेरी वाली कोचिंग में आने का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है,
हुआ मैंने फिर ज्वाइन करी वो वाली कोचिंग एट दी, जो मेरा पूरा 11th एंड होने वाला था उसके 1-2 महीने पहले ज्वाइन करी। बट जो दूसरी वाली कोचिंग थी वहाँ पे कोर्स बहुत तेज़ चल रहा था। मतलब ऐसा था कि मैं फिज़िक्स में ही मेरे 3-4 चैप्टर आगे थे वो लोग। मतलब यहाँ पे हम लोग अभी मैकेनिक्स में हमारा सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन ये सब बचा हुआ था, और वहाँ पे ये तीनों हो गया था। मतलब वहाँ पे सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, रोटेशन हो गया था खत्म। मतलब ये मैंने कभी 11th में पढ़े ही नहीं, बिकॉज इस वाले कोचिंग में नहीं पढ़ा। बट वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे तो बच्चों को आता था, तो वहाँ पे वो लोग कोई साउंड SHM पे चल रहे थे। अब वहाँ पे अपन के बस इतना बैकलॉग रहा, बट वहाँ पे मैंने शुरू किया। ठीक है, वहाँ का काफ़ी माहौल अलग था यहाँ से। ठीक है, काफ़ी कम्पिटिटिव माहौल भी था और काफ़ी नई नई चीज़ें भी थी, मतलब जो बहुत ज़रूरी भी हैं, लोगों को शायद समझ में नहीं आती। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो चलता रहा। बट जो मेरा बैकलॉग था यार, उसको भी डेफिनेटली क्लियर करना था, अपन छोड़ नहीं सकते थे। वो अकेला फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में भी था, केमिस्ट्री में भी था। तो अब फिर मेरे अंकल क्या बोलने लगे, वो अंकल ऐसा था कि उनकी क्या पहले यहाँ पे कोचिंग थी, यहाँ पे इंदौर में उनकी बड़ी कोचिंग थी, उनके और उनके दोस्तों की। तो जब वो वाली दूसरी बड़ी कोचिंग आई कोटा से इंदौर, तो उन्होंने क्या उनकी पूरी कोचिंग को खरीद लिया, और सारे जितने भी उनके फाउंडर, मतलब जो मेरे अंकल के दोस्त थे, वो उस कोचिंग में चले गए बड़ी पोजीशन पे। तो अंकल के तो सारे दोस्त थे, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे तो यार सारे दोस्त हैं, ये जितने बड़े बड़े टीचर हैं मेरे सारे दोस्त हैं, मैं तुम्हारे डाउट्स आराम से और ये सब बैकलॉग क्लियर करवा दूंगा। ठीक है भाई, अपन ने मान ली बात। डेफिनेटली यार वो घर के सदस्य हैं तो मानेंगे अपन उनकी बात, तो मान ली मैंने ऐसे बात। ठीक है, अब मैं हमेशा रोज़ क्या करता था, मैं जो अपन का डाउट्स का शेड्यूल लगा रहता था हमारा कि भाई ये वाला टीचर इतने से इतने तक बैठा रहेगा, तो मैं जाता था, टीचर आता नहीं था हमेशा। फॉर एग्जांपल 2 घंटे का डाउट शेड्यूल है, तो वो आखिरी के आधे घंटे में आ रहे हैं सर। मैंने अपने अंकल को बोला कि अंकल आप देखो ना, मतलब बात कर लो, अगर वो वाले सर से बात हो पाए तो मेरा कुछ हो पाएगा। बिकॉज मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। बिकॉज मुझे आज भी यार यहाँ से मतलब काफ़ी रिग्रेट और मतलब बहुत बुरा लगता है कि मैं डाउट्स के लिए बताऊँ रोज़ जाता था। मतलब मैं एक्टिव से धूप में, मुझे पता है ऐसे मैं जाता था, दोपहर में दिन भर कोचिंग में पढ़ा रहता था। मतलब सुबह हमारी 8 से 2 कोचिंग होती थी और 2 बजे ख़त्म हो जाती थी, बट मैं वहीं पे पढ़ा रहता था। बिकॉज यार मुझे कोई ना कोई तो टीचर चाहिए था ना, मतलब कोई तो टीचर चाहिए था ऐसा जो मेरा डाउट सॉल्व कर दे। कोई भी, चलो ठीक है, चाहे उनके दोस्त ना मिले, कोई लोकल टीचर भी मिल जाएगा ना वहाँ पे। मुझे बस अपने डाउट्स कह रहे थे, मुझे चैप्टर तो कंप्लीट करना है ना यार ऐसे। अब रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, ये ऐसे चैप्टर नहीं है जो तुम खुद से कंप्लीट कर पाओ, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, और जो ये तो वो चैप्टर है जो मैंने कभी पढ़े नहीं। बट ऐसे भी तो चैप्टर है जो मेरे बहुत सारे वीक रह गए वहाँ के, जो वहाँ पे उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा। मैकेनिक्स वाला पूरा पार्ट हो गया, बात समझ में आई। तो उसके भाई बहुत सारे एकदम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो ऐसा हुआ मुझे, मतलब सही में यार काफ़ी बुरा लगता है। मैं रोज़ कोचिंग जाता था, मैं 3-3, 4-4 घंटे कोचिंग में बैठा था मुश्किल से। अब जितने वो जैसे 1 घंटे का डाउट शेड्यूल उसमें भी है ना, तो उसमें भी वो दूसरे बच्चों को ज़्यादा एंटरटेन कर देते। तो मैं उनको यही बोलता था कि अब आपने अगर मुझे बुलाया तो थोड़ा स्पेशल ट्रीट कर दो यार। कॉज मैंने अभी हाल ज्वाइन करा है कोचिंग, वो तो बच्चे 1 साल से, मैंने अभी यार 1 महीने पहले ज्वाइन किया। तो ऐसा मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, और ऐसा मेरा महीनों तक टाइम वेस्ट हुआ। मतलब पूरा 11th निकल गया, 12th का मेरा आधा निकल गया, 12th का आधा निकल गया। अब सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो गई। अब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इन अंकल के भरोसे नहीं बैठ सकते अपन। बिकॉज इनके भरोसे मैंने 5-6 महीने बैठ के देख लिया, और इन्होंने मुझे कुछ हेल्प ही नहीं करी यार। इन्होंने क्या बोला था मेरे पेरेंट्स को, उन्होंने बोला था मेरे पेरेंट्स को कि आप मुझ पर छोड़ दो, मेरे सारे दोस्त हैं ये जितने भी अपन के ओनर और HOD है, ये सब मेरे दोस्त हैं, वो करवा देंगे। बट उन्होंने कभी करवाया नहीं। तो फिर मैंने ऐसे क्या किया, अपन का 12th अभी तक आधा खत्म हो चुका है, और कुछ महीनों में अपन का JEE भी है, कुछ महीनों में अपन का JEE भी है, इसको याद रखो। ठीक है भाई, फिर मैंने खुद से पढ़ना शुरू करा यूट्यूब से। बिकॉज यार ऐसा नहीं है कि अपन छोड़ नहीं सकते। और टू बी ऑनेस्ट 2 साल के बाद तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि तुम्हारी कोचिंग अच्छी थी या नहीं थी, वो ये पूछने वाला है कि भाई JEE में हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो बहाना नहीं मार सकते हो तुम। बहाना मतलब क्या है, मेरा तो यार रीज़न ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरा। तो अब फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ना शुरू करा, और तब मेरे टाइम पे यार मतलब 2018-19, मतलब अभी तो बायजूस है, वेदांतु है, यहाँ से ये सब हैं, तब नहीं हुआ करते थे ना। तब ये बड़े थे और ना तब इनके पास अच्छे टीचर्स थे। अब तो इन्हें यार काफ़ी सारे टीचर्स खरीदने, बड़े बड़े कोचिंग है, बट तब नहीं थे। तो तब मैंने रैंडम यूट्यूब चैनल से शुरू करा पढ़ना। ठीक है, तब तो पढ़ा मैंने। मेन जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, NV सर, मैथ्स के मैंने NV सर बहुत देखे हैं ऐसे, वो मेरे लिए गॉड हैं ऐसे लिटरली। तो मैंने फिजिक्स वहाँ से पढ़नी शुरू करी, एकदम स्क्रैच मतलब एकदम 11th से शुरू का। जो काइनामेटिक्स, मैं सच बता रहा हूँ ना, मेरा इतना ज़्यादा वीक हो चुका था 11th की, मुझे आता ही नहीं था। तो मैंने शुरू करी, और मैंने एकदम भाई कस के हद से ज़्यादा मेहनत करी। मतलब मुझे याद है कि मैं कोचिंग से मैं 9 बजे आता था, मतलब मेरी 4 से 9 कोचिंग होती थी। और मैं जल्दी से, मतलब मेरा टाइमर मेरा सेट रहता था कि मैं जैसे ही आऊँगा मम्मी खाना रेडी रखेंगी, कोई TV कुछ नहीं है यहाँ से। मैं आता था यहाँ से,
बिना जल्दी से खाना खाया, मुझे आज भी याद है ऐसे मैं 9 सवा 9 पे आता था और 10 बजे बेड पे होता था मैं, और सुबह 3:30 बजे उठता था। बिकॉज यार मुझे करना ही पड़ेगा ना ऐसे। और अब यार ये तो मेरी मजबूरी समझ लो या फिर मेरा मेहनत मुझे करनी पड़ी थी। मुझे 3:30 बजे सुबह उठना पड़ा, बिकॉज यार दिन में 24 घंटे हैं और अगले दिन मुझे वापस से कोचिंग जाना है, तो तुम टाइम कहाँ से निकालोगे? शाम को निकल नहीं सकता, कोचिंग में हो गए, रात में मैं निकाल नहीं पाऊंगा, बिकॉज मैं कोचिंग से आके काफ़ी थक जाता था। बचा क्या, सुबह का टाइम। सुबह मैंने 3:30 बजे उठना शुरू किया। 3:30 बजे उठता था, यूट्यूब पे वीडियो देखता था, और मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, बस वहीं से सॉल्व करता था, और जितने डाउट आते थे कोशिश करता था मैं खुद से सॉल्व करूँ, या फिर मैंने उसमें भी बहुत टाइम बर्बाद किया कि मैं तब भी मैं अपने टीचर से जाता था, उनसे डाउट पूछता था। बट यार वो करना ही पड़ा ना, डाउट्स तो कहीं ना कहीं से सॉल्व कराने पड़े थे। बिकॉज बच्चे तुम्हें भी पता है यहाँ से, जो तुम्हारे दोस्त भी होंगे कितने, मुझे तुम्हारा नहीं पता, मेरे जनरली ऐसे ही थे, वो हेल्प नहीं करते थे। बिकॉज डेफिनेटली यार अगर वो मेरी हेल्प कर देंगे तो उनका फ़ायदा नहीं हो पाएगा ना। और जेईई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हर किसी को एक दूसरे को पीछे छोड़ना होता है, ठीक है। तो ऐसा था, तो मेरा इसमें काफ़ी महीनों बीते ऐसे। अब बचे थे शायद 2 या 3 महीने, और मुझे आई थिंक डायरिया हुआ था या क्या हुआ था, पता नहीं कुछ हो गया था जिसके वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। फीवर का ही मतलब, मुझे पहले फीवर आया था, मैं 1 हफ्ते घर पे फीवर पड़ा रहा, 103 या 104 पे, इतना ही सच में। क्या हुआ था, डायरिया हुआ था या क्या हुआ था, चलो छोड़ो जो भी हो। आई गेस मान लेते कोई बीमारी हुई थी, टाइफाइड हुआ था शायद मुझे सच में याद नहीं है। तो 1 हफ्ते घर पे फीवर 104, तो उसमें कोचिंग नहीं गया। 2 हफ्ते में वहाँ पे पड़ा रहा हॉस्पिटल में, मतलब 2 हफ्ते हॉस्पिटल में पड़ा रहा। कुल मिला के मैं 1 से 1.5 महीना, जब आखिरी मेरा जनवरी में था पहला अटैम्प्ट, जब 2019 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, जनवरी में था पहला अटैम्प्ट, मैं हॉस्पिटल में था अक्टूबर को, पूरा अक्टूबर मेरा उसमें बीता, अक्टूबर और आधा नवंबर। तो मेरे पास बचा कितना महीना, केवल दिसंबर और नवंबर आधा। अब सुनो, जब मैंने ये 1 डेढ़ महीने की कोचिंग से छुट्टी मारी, तो मेरा वापस से छूट गया सामान। ऑफकोर्स कोचिंग तो मेरे लिए रुकेगी नहीं ना, कोचिंग ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ऑफकोर्स यार ऐसे जनवरी में अपन का मेंस है, तो तब तक वो पूरा 11th-12th का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अब मेरा वो भी छूट गया। तो अब जो बचे वाले चैप्टर थे उसको मैंने जैसे तैसे करके खुद से ही करा। तो ठीक है, अब जैसे तैसे करा यूट्यूब से। फिर मेरा जनवरी का फर्स्ट अटैम्प्ट गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे आए थे कुछ 96.4 के आसपास, मुझे जितना याद आ रहा है, 96.4 या 96.7 कुछ, ठीक है। और मार्क्स मेरे थे कुछ 153, ऑफकोर्स कम है, 153 या 157 मुझे याद नहीं है, बट ठीक है, ऐसा था। फिर अब जनवरी में ये था, और मार्च या अप्रैल में हमारे होते थे बोर्ड्स। तो बोर्ड्स ने काफ़ी डेफिनेटली मेरी, है ना, बोर्ड्स ने मेरी काफ़ी डेफिनेटली हेल्प करी, बिकॉज मैं केमिस्ट्री से बहुत डरता था, ठीक है। अब डेफिनेटली ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है ऐसे। केमिस्ट्री कभी, जब मैं पहली 11th में कोचिंग में था, कभी टीचर्स ने समझा ही नहीं आता ऐसे, कॉज उनका हमेशा फोकस होता था उन 4 टॉपर्स पे, और उन 4 टॉपर्स को वो पूरा सामान 9-10 में पढ़ा चुके थे, तो वो रिपीट नहीं करते थे, तो वो सीधा हाई लेवल से शुरू करते थे, बस समझ में नहीं आता था ऐसे। और 12th में जो मेरे अंकल थे केमिस्ट्री के टीचर, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो बस ये ऐसा भी था। तो केमिस्ट्री में मुझे इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एनसीईआरटी बहुत काम की चीज़ है, और वो कैसे काम की उसके ऊपर मैं कितनी वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो अब तुम्हें थोड़ा समझ में आ रहा है ऐसे कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो कहाँ से निकल के आ रही है वो वीडियोस, वो मेरी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर निकलते हुए आ रही है, ठीक है। फिर मेरा सेकंड, तब तो 2 ही अटैम्प्ट होते थे, तो सेकंड अटैम्प्ट में मेरे कुछ यहाँ से वो या 97.7 है, जिसके बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ, बिकॉज मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, मतलब मेरे 198 मार्क्स थे मीन्स में। और उस टाइम पे अगर तुम देखोगे 2018 का एनालाइज करके, तो 2018 में अगर तुम 198 मार्क्स लाते तो तुम्हारी कुछ रैंक होती 7 या 8 हज़ार। मैं भी उतनी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार 10,000 के तो अंडर आई जाएगी। बट 2019 में जो अपन का ये इंट्रोड्यूस हुआ था ऐसे ये वाला सिस्टम मल्टीपल वाला मीन्स का, वो काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर हुआ, जिसके ऊपर मैं बता भी चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ। तो उसके बाद तो भाई वैसे ही जान नहीं बची। अब बात यहाँ से ये आई कि यार कि मैं ड्रॉप लूँ या फिर मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। तो अब बात यहाँ से आती है कि यार अगर मैं ड्रॉप लूँगा तो ये पक्की बात है कि आईआईटी निकाल लूँगा। बिकॉज यार देखो, इतना मेहनत ऑफकोर्स मैं कर लेता हूँ, ये पता भी है यहाँ से। जब भाई ऐसा तो था नहीं कि यार मैंने 10th तक एकदम मैं हर जगह टॉप करता था, हर ओलंपियाड और इन सब में मैंने टॉप किया, और 11th-12th में अचानक से मैं बिगड़ गया, नहीं। ये पक्का था कि अगर 1 साल ड्रॉप और लूँगा तो जो मेरा बैकलॉग रहता है, मेरा कवर पड़ा हुआ है ऐसे, उसको मैं डेफिनेटली कवर कर लूँगा। बट मुझ में असलियत में अब जान नहीं बची थी, बिकॉज जो मैंने 11th में जितनी मेहनत नहीं कर पाया, मैंने 12th में पूरी झोंक दी थी, बिकॉज मुझे कवर इतना ज़्यादा करना था ना सिलेबस, इतनी पूरी मैंने झोंक दी, तो अब जान सच में नहीं बची थी। अब क्या वो सही डिसीजन था या गलत, मुझे नहीं बता, बट अगर मैं अब सोचूं तो बोल सकते हैं कि यार वो सही था, बिकॉज मैं और मेहनत नहीं कर पाता।
टू बी ऑनेस्ट, मतलब बिकॉज मेरी स्टोरी दूसरों से अलग है ना यार। यहाँ से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रॉप लो या नहीं लो, उसकी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ जो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि जो मैंने उस 12th का जो 1 साल था, मैंने इतनी रगड़ के मेहनत करी थी यहाँ से, ये जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अब जब लोग देखते हैं मुझे यहाँ से, तो जब लोग मुझे देखते हैं कि यार वो बोलते हैं आपके कितने आए थे, अच्छा 97.7 पर, तो ये बोलते हैं आपके तो 99 वाले से कम, और ये है। लोग ये नहीं देखते कि मेरी कितनी बुरी हालत थी, कितनी बुरी हालत थी। मतलब मुझसे एनसीईआरटी तक सॉल्व नहीं होती थी, और इसलिए नहीं था कि मैं गधा गधा था, नहीं, मुझे वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया था, और मुझे पहले प्लेस पे ही मुझे वो कंसेप्ट किसी ने समझाया नहीं अच्छे से। तो बस यहाँ से लोग यही देखते हैं यहाँ से कि भाई आपके तो 99 से कम है, 98 से कम है। अरे भाई ये भी तो देखो मेरे पास कितनी डिफिकल्टी थी, मेरे पास कितना टाइम कम था, मेरे पास क्या क्या चीज़ें आते जा रही थी बार बार। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऊपर से मेंस के 1 महीने पहले मैं 1 महीने तक बिस्तर पे पड़ा रहा, और ऐसा तो है नहीं कि यार 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में और अचानक से अगले दिन घर आके सीधा पढ़ना शुरू। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कर सकते अपन को, घर पे भी 1-2 हफ्ते और रेस्ट करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं हो पाया यहाँ से। ठीक है, तो अब वही वाली बात आती है यहाँ से कि मैंने काफ़ी सारी अपनी, डेफिनेटली वो जो मेरी जर्नी है मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उससे सीखी। जैसे जो मैं सुबह 3:30 बजे उठता था, अब वो वाली जो आदत है वो मुझे हमेशा रहेगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मुझे हमेशा मेरे साथ रहेगी वो ये कि भाई जेई ने मुझे ऐसे ही बता दिया कि मैं कितनी मेहनत डाल सकता हूँ। बिकॉज अगर मैं किसी एग्ज़ाम के लिए सुबह 3:30 बजे उठ के, मुझे आज भी याद है यार, ठंड का मौसम हुआ करता था, कोई ऐसा तो है नहीं कि यार 2 साल में कभी ठंडी पड़ी। ऑफकोर्स ठंड का मौसम आता है, ठंड में सुबह उठना इज़ वेरी टफ टास्क। ठंड में सुबह नहीं उठा जाता है ऐसे, तुम्हें भी पता होगा कि यार यहाँ से आलस तो चलो छोड़ो, बट सुबह नहीं खुल पाती नींद। तो सुबह मैं 3:30 बजे उठ के ठंड में भी नहाता था, बिकॉज अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे नींद नहीं आया सर। मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट याद है, मैं सुबह 3:30 बजे उठता था, चाय बनाता था खुद की, फिर कभी कभार मम्मी भी उठ जाती थी यहाँ से, ताकि मेरा वो जो 15 मिनट भी है वो बच सके यहाँ से। बिकॉज मेरे लिए उस टाइम बहुत कीमती हो गया था, बिकॉज मैंने बहुत सारे घंटे अपने डाउट वाले उसमें बर्बाद कर दिए थे, और जो मेरा कोचिंग का इतना था उसमें भी बहुत बर्बाद हो चुका था। तो वो वाली जो बात थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यही यहाँ से आता है यार, यहाँ से कि वो जो टाइम था मेरे लिए हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका मैं ऐसे यही बताना चाहूँगा। ठीक है, तो मेरी वाली स्टोरी से तो मैं ऐसा कुछ मोटिवेशन या मतलब मेरी स्टोरी वैसी नहीं रहती है। मतलब जनरली तुम लोग ने दूसरे लोगों की जब स्टोरीज पढ़ी होंगी या फिर देखी होंगी तो उनकी मोटिवेशन से भरी रहती है। हम यहाँ थे, मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई हम यहाँ थे से फिर हमें इतना सक्सेस मिल गया, ये हो गया, तो तुम्हें लगता है ऐसे। मेरी स्टोरी ऐसी कुछ नहीं रहती है। मेरी स्टोरी में ऐसे यार ये रहता है कि क्या क्या था, मैंने उसको कितना ओवरकम करने की कोशिश करी, जो जो प्रॉब्लम्स आई मैंने उसको कैसे कोशिश करी कि भाई मैं उसको हटा सकूं। ठीक है, पहले जहाँ पे मुझसे HC वर्मा से मैं डर लगता था, आज वो मेरी फेवरेट बुक है और मैं 8 से 9 बार उसको सॉल्व भी कर चुका हूँ। तो ये मेरी मैं खुद के लिए मोटिवेशन है कि यार भाई आयुष्मान, जब इतनी बुरी हालत से तुम उठ के अगर ला सकते हो यहाँ से इतने मार्क्स, तुम खुद सोचो ना यहाँ से। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ कि मेरा जो अक्टूबर में, जनवरी में मेरा क्या था, जनवरी में मेरा मेंस था, जनवरी में मेरा मेंस था। तो जो उसका पिछला साल मतलब अक्टूबर, मतलब जनवरी से नवंबर, नवंबर, अक्टूबर में तो चलो मैं हॉस्पिटल में पड़ा था, नवंबर में हम लोग का एक मेंस का टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे केमिस्ट्री में 0 मार्क्स आए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री वाला जो कोचिंग में टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 0 आए थे। मुझे आती नहीं थी, मुझे केमिस्ट्री सच में नहीं आती थी, और मेरे 0 ही आए थे उस टेस्ट में, मुझे आज भी याद है उसमें 0 आए थे। और जब फाइनल जो मेरा मेंस था उसमें मेरे केमिस्ट्री में आए थे 89। 0 से 89 तक का सफ़र आसान नहीं होता। लोग बस ये देखते हैं कि यहाँ से जो, और 89 आउट ऑफ 120, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ऑफकोर्स इट विल बी ईजी फॉर मेनी ऑफ देम एज दे हैव स्कोर्ड मे बी 120 आउट ऑफ 120, बट लोग हमेशा यहाँ से ये देखते हैं कि भाई उसके तो 120 में से 110 आए, 115 आए। ऐसे लोग ये नहीं देखते कि यार कितनी मेहनत लग गई होगी और उसने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी होंगी जो उसके इतने कम 0 में से 89 तक चढ़ा होगा वो। ठीक है, मैं तो भाई हमेशा बोलता हूँ ना कि यार हमेशा मीडियोकर लोगों को देखो, बिकॉज उनको पता होता है कि जीत का असली स्वाद क्या होता है ऐसे, या फिर उनको पता होता है कि भाई इस बंदे ने इतनी मेहनत डाली है तो उसने क्या क्या गलती करी होंगी। बिकॉज जो इतने मार्क्स ला रहे हैं उसने तो डेफिनेटली यार मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा गलतियाँ करी होंगी, या फिर जो टॉपर होते हैं उनको एक ही बार में जनरली चीज़ समझ में आ जाती है, बट अपन उस कैटेगरी में नहीं आते। एटलीस्ट मैं अपने आप को उसमें कंसिडर नहीं करता हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार जिनसे गलतियाँ हुई हैं मैं उनसे सीखूँ, बिकॉज लाइफ छोटी है, टाइम कम है अपने पास। अगर मैं खुद ही गलतियाँ करता रहूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचेगा। इट इज़ मोर बेनिफिशियल कि मैं दूसरों की गलतियों से सीखूँ, और यही मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ। अब तुम उसको कैसे लेते हो इट्स योर कॉल, बट मैं तो यहाँ से यही बोलता हूँ कि यार यही मेरी स्टोरी थी यहाँ से। ठीक है, काफ़ी रोलर कोस्टर था कि जब मैंने 11th में ज्वाइन किया काफ़ी हाई था, जब 11th निकलता गया काफ़ी नीचे होता गया। कॉज यार मुझे जो मैंने साइन कब बताया था
और ये जो मैंने बताया कि यार मुझे समझ में आना बंद हो गया, काफ़ी नीचे आता गया, जीते जाता गया। फिर 12th में जो हुआ था, 12th में मैंने खुद से जब यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा ऊपर आया, बट मेरे बैकलॉग्स इतने थे तो नीचे गया, वापस से ऊपर नीचे। सो इट वॉज अ स्टोरी फुल ऑफ स्ट्रगल। अब है ना, मतलब इसको अपन थोड़ा रियल स्ट्रगल बोल सकते हैं। तो जब बच्चे बोलते हैं कि यार हमने तो इतनी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करी, ये वो, हमसे ये नहीं बन रहा, बट मुझे नहीं लगता कि यार इससे ज़्यादा, बिकॉज इसमें क्या था, इसमें सारी चीज़ें मेरे हाथ में थी, मेरे कंट्रोल में थी, मतलब मेरे कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में नहीं थी। जैसे जो मेहनत थी वो अकेली ऐसी चीज़ थी जो मेरे हाथ में थी, जिसको मैंने हद से ज़्यादा डाला मैंने उसमें। मेरे हाथ में क्या नहीं था भाई, जो मेरी मेहनत था कोई मुझे बताने वाला नहीं था, बिकॉज तब मेरे कोचिंग वाले टीचर ध्यान नहीं देते थे, तब कोई ऑनलाइन ऐसा नहीं पढ़ाता था कि कोई बता दे। अब तो डेफिनेटली होता है, तो अब तो मैं पता भी है यहाँ से, तब ऐसा कोई होता नहीं था। तो मेरी जो पूरी मेहनत थी वो पूरे गलत डायरेक्शन में ही जाती थी, ठीक है। सो मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई, बट मुझे नहीं पता कि ये मोटिवेशनल थी, क्या तुम्हें इसने कुछ हेल्प करा या नहीं। बट वो ये यार, ऐसे जो भी मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ ना, वो मैं यही देख के बनाता हूँ कि यार देखो, मैं इस सिचुएशन में था, अगर मुझे इसको अब टैकल करना होता तो मैं इसको कैसे करता। और अगर मान लो एज अ टीचर, मान लो अगर मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चाहता कि यार ये वाला टीचर मुझे ऐसे समझाए, मैं ऐसा चाहता। मैं बस उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में। मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं उस तरीके से समझा पाऊँ अपने आप को यहाँ से, जब मैं 11th-12th में उसमें स्ट्रगल कर रहा था, और उसी के साथ मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वीडियो लंबी थी मुझे पता है, और मुझे नहीं लगता कि यार बहुत कि कोई यहाँ तक इतने एंड तक टिका होगा, बट अगर टिका हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताना यार, ऐसे है ना, लाइक भी करना। मुझे नहीं पता कितने लाइक्स मिलेंगे, बट ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।